Hello kids, how are you all? Welcome back to my channel. This is Preeti and today in this video we will start worksheet 5 of chapter algebraic expression. So let's start. तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स एनी टू फैक्टर्स इन 4 डिफरेंट वेज. तो किड्स हमने क्या कहा गया है कि इसको प्रोडक्ट्स में शो करना है ना. प्रोडक्ट ऑफ एनी इट्स टू फैक्टर्स, इसके कोई भी दो फैक्टर्स से हम इसको प्रोडक्ट में शो करेंगे. देखो वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन हमसे क्या क्या गया है 4 वेज में दिखाओ. तो हम कैसे लिख सकते हैं. देखो एक तरीका तो हमारा ये हो सकता है. सबसे पहले तो उसके कोएफिशिएंट्स को चेक करो. 12 है ना. 12 को हम किस किस तरीके में लिख सकते हैं. देखो 2 6 12 होता है, 3 4 4 3 12 1 तो बहुत सारे वेज होते हैं. हमें 4 वेज में शो करना है तो चलो लिखते हैं. एक हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4. अब इसमें हम अगर 4x ले लें ओके और मल्टीप्लाई बचा क्या 4 3 और एक x बच गया और y. देखो अगर इनका हम प्रोडक्ट करेंगे तो यही आएगा. तो इस तरीके से हम शो कर सकते हैं कि हाँ भाई दो, क्योंकि प्रोडक्ट हमें दो फैक्टर्स दिखाने थे, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट दिखाने को. तो इसके 3 फैक्टर्स और भी बहुत सारे फैक्टर्स बन सकते हैं बट 2 फैक्टर्स के लिए जैसे देखो मैं आपको एक सपोज आइडिया देती हूँ. लाइक हमसे क्या कहा जा रहा है 6 निकालो. ठीक है 6x y है, इसके फैक्टर्स के आप प्रोडक्ट में शो करो. तो हम इसको हम 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकते हैं. ओके तो इसमें कितने फैक्टर्स हो गए 1 2 3 4 फैक्टर्स हो गए ना. इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 6 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई, तो ये 3 फैक्टर्स हो गए. 6x मल्टीप्लाई वाई, तो ये 2 फैक्टर्स हो गए. तो और भी बहुत सारे तरीके होते हैं ना कि आप कितने भी फैक्टर्स शो कर सकते हो और कितने भी वे में आप उसको दिखा सकते हो. बट हमें यहाँ पे क्या कहा गया है कि 2 फैक्टर्स होने चाहिए और 4 ही डिफरेंट स्टाइल्स में दिखाओ. तो हमने 1 तो देखो कर लिया. एक हम क्या लिख सकते हैं इसको. अब वही अगर हम इस तरीके से लिख दें कि 4x² तो बचा 3y है ना जी, ये भी सही है. और एक दूसरा लेके चलते, चलो हम लिख लेते 2y मल्टीप्लाई क्या बचा 6x². क्या ये भी हो सकता है. यस देखो इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें यही मिलेगा है ना. तो यानी कि ये भी हमारा एक हो सकता है. अब एक और सोचो हम क्या लिख सकते हैं. चलो जी हम लिख लेते हैं 3xy मल्टीप्लाई ये तो वही आ जाएगा. चलो 3x² कर लेते हैं ना. 3x² तो क्या बचा खाली हमारा 4. क्या बच गया 4. तो ये भी वही बन जाएगा. तो इस तरीके से हम बहुत सारे और भी वेज होते हैं जिसमें हम कर सकते हैं. ठीक है बट हमारे लिए 4 का यही आंसर है. चलो जी नेक्स्ट पार्ट करें. पार्ट बेटा 18ab रेज टू द पावर 2. चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं. हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2ab मल्टीप्लाई देखो 2 9 18 और खाली एक b बचा. जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें यही मिलेगा है ना. चलो अब एक और तरीके से हम कैसे कर सकते हैं इसको 3b² मल्टीप्लाई 3 6 18 और a बच गया. ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं. और कैसे कर सकते हैं इसको हम ऐसे कर लें कि 18a मल्टीप्लाई b², ये भी सही होगा है ना. जो आपका मन करे जैसे आपको लगे आप वैसे इसको शो कर सकते हो 2 फैक्टर्स के प्रोडक्ट में. ओके अब हम लिख लेते हैं कि भाई 9a एंड मल्टीप्लाई 9 2 18 a हमने लिख लिया तो खाली b² बचा. ओके जी डन. तो फिर चलो नेक्स्ट पार्ट पे पहुंचते हैं. थर्ड पार्ट हमारा है 24c रेज टू द पावर 2b. ओके जी तो करते हैं. सबसे पहले इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2c मल्टीप्लाई 12cb. देखो प्रोडक्ट करेंगे यही मिलेगा है ना. और क्या फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं इसके. हम 6 4 24 होता है ना तो हम 6 लेते हैं. चलो 6b मल्टीप्लाई 4c रेज टू द पावर 2, ये भी यही कहलाएगा कि भाई जब हमने प्रोडक्ट करा तो यही आ जाएगा. ओके नाउ हम और क्या ले सकते हैं 8 3 तो 8c² ले ले बच्चे. 8c² और 3b तब भी यही आएगा. वही ना जो मन में आया आप ले सकते हो कुछ भी जैसे आपको मन करे. भाई मेरा मन था मैंने 24b ले लिया और c रेज टू द पावर 2. भाई जब मल्टीप्लाई करेंगे हमें प्रोडक्ट यही आना चाहिए. मतलब इसके कोई भी दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट में हमें शो करना है. हमने कर लिया. तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा इजी था. हो गया इसके तीनों पार्ट्स. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियर्स. यानी हमें मोनोमियर्स दिए हुए हैं उन दोनों के क्या करने हैं HCF निकालना है. तो किड्स HCF निकालने के लिए फर्स्ट हमें इन दोनों के क्या निकालने पड़ेंगे फैक्टर्स है ना. तो देखो पहले फैक्टर्स देखते हैं. फैक्टर्स ऑफ
2a रेज टू द पावर 5। तो यानी कि इसको बिल्कुल सारे फैक्टर्स निकाल देंगे। 2 तो 2 ही है क्योंकि प्राइम नंबर है ना, इसका तो और कोई मल्टीपल और कोई है ही नहीं जिससे डिवाइड हो सके। अब a रेज टू द पावर 5 दैट मीन्स a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a, है ना, 5 टाइम्स a, यानी कि पावर 1 1 1 तो ऐड करा 5 हो गया ना। तो a रेज टू द 5 को हम कैसे शो कर सकते हैं, इस तरीके से। चलो अब लिखते हैं हम फैक्टर्स ऑफ 12a रेज टू द पावर 2। अब 12 तो देखो प्राइम नंबर नहीं है, ये तो कंपोजिट नंबर है, और ये कंपोजिट नंबर है दैट मीन्स ये डिविजिबल हो सकता है। तो हम देखें किससे होगा, इवन नंबर है तो 2 से है ना, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 2 जो 4 2 जा 8 नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसके देखो फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 12 लिखकर इसको इस तरीके से इसके फैक्टर्स निकाल लो। 2 6 12, नाउ 2 3 6 और 3 1 जा 3। ये क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। इससे हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हमने। ओके, तो क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3। देखो ये 12 के हमने फैक्टराइजेशन कर लिया, 12 के सारे फैक्टर्स हमें पता चल गए। अब a रेज टू दी पावर 2 है, तो a रेज टू दी पावर 2 को कैसे लिखेंगे, a को 2 टाइम्स लिख दो। 1 1 ऐड करा 2 2 आता है ना। तो ये हमारे क्या आ गए बच्चा, फैक्टर्स आ गए। अब हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर्स निकालने के। इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से बच्चा, देखो ये 2 और a और ये a, है ना। तो क्या है, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a, दैट मीन्स ये क्या बन गया, 2a रेज टू द पावर 2। तो यही हमारा क्या होगा, HCF। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, बी पार्ट करें। आई होप आपको आ गया होगा, बट फिर चलो दोबारा से देखो, करते हैं फैक्टर्स ऑफ। क्या करेंगे, सबसे पहले इनके फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, तो देखो अब ये 9 है, सबसे पहले कोएफिशिएंट चेक करा 9। अब 9 के फैक्टर्स कैसे करें, देखो आपको सीधे सीधे पता चल रहा है, 3 3 9। 3 प्राइम नंबर होता है, तो हम 3a मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए। ओके, x रेज़ टू द पावर 3 है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, x को 3 टाइम्स लिख देंगे और 1 टाइम हमारा y आ जाएगा। ओके, अब इसके फैक्टर्स निकाले, तो फैक्टर्स ऑफ 18 x रेज़ टू द पावर 2 और y रेज़ टू द पावर 3। तो 18 के फैक्टर्स निकाले। देखो 18 के फैक्टर्स हम प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखा है हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में। 2 9 जा 18, देन 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये क्या आ गए, हमारे 18 के फैक्टर्स आ गए। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हमारा 18 हो गया। अब वेरिएबल्स चेक करते हैं। x की पावर 2 है, दैट मीन्स x को 2 टाइम्स लिखना है, और y की पावर 3 है, दैट मीन्स y को भी 3 टाइम्स लिखना है। ओके, अब देखो कौन सेम है, कॉमन है। देखो जैसे कि ये 3 है ना, ये और ये वाला भी, तो 3 3 जा 9, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 3 9 हो गया, देन 1x 2x, तो x की पावर 2 और 1 y। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, देयरफॉर जो हमारा HCF है वो 9 x स्क्वायर y आ गया। क्या करा हमने, देखो 3 कॉमन था, 3 कॉमन था, तो 3 कॉमन था, 3 कॉमन था, 3 3 जा 9 बन गया, x और x, है ना। तो x की पावर 2 हो गई और y। तो हमारा सेकंड पार्ट भी डन, इजी है। तो आई होप आपको आ गया होगा अच्छे से समझ। थर्ड पार्ट करें। अब फैक्टर्स निकालते हैं, पहले वाले के फैक्टर्स निकालते हैं। तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ a रेज़ टू द पावर 2 b रेज़ टू द पावर 3। देखो कोएफिशिएंट तो नहीं है, तो a मल्टीप्लाई a, ये हमारा a रेज़ टू द पावर 2 हो गया, और b रेज़ टू द पावर 2 के लिए हम b को 3 टाइम्स लिख देंगे, ठीक है। अब इसका फैक्टर्स निकालें, तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ a रेज़ टू द पावर 3 b रेज़ टू द पावर 2। तो करते हैं, a की पावर 3 दैट मीन्स a 3 टाइम्स लिखना है, और b की पावर 2 है, दैट मीन्स b को 2 टाइम्स लिखना है। अब देखो कॉमन ये वाला है, एक ये वाला है, ओके जी, एक ये वाला है और एक ये वाला है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम, देयरफॉर जो हमारा HCF होगा वो क्या होगा, a मल्टीप्लाई a यानी कि a की पावर 2 और b मल्टीप्लाई b यानी b की पावर b 2। तो ये हमारा HCF आ गया। चलो फिर हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट। ओके मेरे प्यारे बच्चों, देखो फोर्थ पार्ट हमारा है 15a³ माइनस 45a² एंड 150a। ओके, फिर वही अगेन फैक्टर्स करना स्टार्ट करते हैं हम। लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 15a³ क्या होगा बच्चा, देखो 3 5 से 15 होता है, और a की पावर क्यूब है, दैट मीन्स a को हम 3 टाइम्स लिख देंगे। नाउ फैक्टर्स ऑफ माइनस 45a रेज़ टू द पावर 2। अब देखो माइनस का है ना, तो यानी कि -1 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अब 45 को हम कैसे दिखा सकते हैं, देखो 45 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। असेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट करते हैं, तो 3 से स्टार्ट करते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अगेन 3 5 जा 15 एंड देन 5 1 जा 5।
तो हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 3 मल्टीप्लाई 5. नाउ ए की पावर 2 है, दैट मीन्स ए को 2 टाइम्स लिख देते हैं. क्लियर. अब हम करेंगे फैक्टर्स ऑफ 150 ए. ठीक है. अब अगेन हमें 150 का क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन. तो करते हैं 150. देखो असेंडिंग ऑर्डर से करना होता है. सबसे छोटा देखो 0 है तो 2 से डिविजिबल है, तो सबसे पहले हम 2 से करेंगे. 2 7 = 14, 2 5 = 10. अब ये देखो 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा. 3 2 = 6, 3 5 = 15. अब ये हो जाएगा 5 5 = 25 एंड देन अगेन 5 1 = 5. ओके, तो हमारे इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 2 × 3 × 5 एंड देन अगेन 5 और ए हमारा 1 है. ठीक है. अब क्या देखेंगे इसमें कौन कौन से कॉमन है. देखो ये 3 है ना, तो एक तो 3 हो गया और हमारे पास 5 इधर भी यस 5 भी हम ले सकते हैं. 5 भी कॉमन है, यानी 3 × 5 और ए भी हमारे पास एक एक तो है ये तीनों में, तो ए. तो अगर हम कहें इसका HCF क्या होगा बच्चों, क्या होगा, 3 5 = 15 ए. तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, 3 5 = 15 और ए 15 ए. क्लियर बच्चा. तो बच्चे चलो 5th पार्ट पे चलते हैं. अब इसमें भी आपको मोनोमियल्स दिए हुए हैं, 3 है तो कोई बात नहीं. हम सबसे पहले फर्स्ट वाले का फैक्टर निकालते हैं. फैक्टर्स ऑफ 2x⁻³ y⁻². ओके, तो 2 तो 2 ही रहेगा. x की पावर 3 है तो दैट मीन्स x को 3 टाइम्स लिख लो बच्चे और y को 2 टाइम्स. नाउ अब निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 10x⁻² y⁻3. अब x को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 को 2 5 = 10 है ना जी, और x की पावर 2 है यानी कि x को 2 टाइम्स लिख लिया. y की पावर 3 है, दैट मीन्स y को हम 3 टाइम्स लिख लेंगे. अब हम निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 14xy. तो 14 को हम लिख सकते हैं 2 7 = 14. फिर पावर तो x की 1 ही है, y की 1 ही है. अब हम क्या करेंगे, देखो कॉमन ढूंढो. इसमें 2 2 2 तीनों में सेम है बच्चे, और x भी तीनों में एक एक बारी है एंड देन y भी तीनों में एक एक बारी है. ठीक है, तो यानी कि क्या हो गया 2xy. तो देयरफॉर जो हमारा HCF होगा वो क्या होगा, 2xy. ओके बच्चा, क्लियर हो रहा है. तो 6 पार्ट करते हैं. चलो जी करते हैं. फैक्टर्स निकालते हैं हम. फैक्टर्स ऑफ x⁻³ y⁻². क्या होगा, x × y. नाउ हम किसके फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ -8y⁻². तो 8 क्या होता है, 2 2 = 4 2 = 8, यानी कि 2 को ही 3 टाइम्स है ना. 2 × 2 × 2. अब देखो ये नेगेटिव का है तो किसी एक 2 को नेगेटिव मान लो, है ना, तो वो माइनस का हो जाएगा. अब y की पावर 2 है तो y × y. अब क्या करेंगे बेटा, कॉमन ढूंढेंगे. तो कॉमन इसमें क्या है, ये y और एक और y, और तो कोई है नहीं कॉमन. तो देयरफॉर हमारा HCF क्या होगा, HCF = एक y यानी y × y क्या हो जाएगा, y⁻². और ये हमारा HCF आ गया. किड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशीट है ये. इसका एक क्वेश्चन लेफ्ट है जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.